मन में ज्ञान दीपक जला दो। आइए हम भजन के साथ इसको भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे भीतर विराजमान होवें। हम आपकी शरण जाते हैं। हे तथागत, हे ज्ञानदाता, हमारे भीतर ज्ञान का दीपक भरें ताकि हम सच्चाई को देख सकें। हाँ, सच्चाई को देख सकें। हाँ, हाथ जोड़िए सभी लोग। हाँ, यही बात याद रखिए। ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च ददात्मजेभ्यः। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, सभी प्रकार से समर्पित करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है उसके साथ मैं आपके शरण में आता हूँ। हे भगवान, मेरा परिग्रह करें। मैं आपका दास हूँ। मैं क्या हूँ? आपका दास हूँ। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं करते हैं तब तक आपको पूरा फल भी नहीं प्राप्त होता है। समर्पण का, अरे हम माथा पटक करके किसको वही प्रणाम करेंगे जिसके प्रति हमारा पूरा समर्पण होगा ना। इसलिए पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम हम करते हैं। क्यों? कुछ बचा ही नहीं, सब समर्पित कर दिया। किसके लिए? आपके लिए। हाँ, मेरा परिग्रह करें, मेरा हाथ पकड़ें भगवान, मेरा हाथ पकड़ें। हाथ जोड़िए सभी लोग। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। हम असत से रहें दूर हरदम, सत्य का मार्ग हमको दिखा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो। मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, ज्ञान का ऐसा अमृत पिला दो। मेरी वाणी में भर दो मधुर स्वर, ज्ञान का ऐसा अमृत पिला दो। मुख से निकले न कटु शब्द कोई, कंठ में ऐसी मिश्री मिला दो। दिल में रह जाए करुणा दया बस, दूसरों का अंधेरा मिटा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद ज्ञान दीपक जला दो।
दूर कर दो जगत की विषमता, ना रहे कोई अपना पराया। दूर कर दो जगत की विषमता, ना रहे कोई अपना पराया। ऐसे पथ के मुसाफिर बने हम, जिस कदम छाओ तेरी छाया। जो करे प्रेम तरुण का सिंचन, हर हृदय में वो धारा बहा दो। हम असत से रहें दूर हरदम, सत्य का मार्ग हमको दिखा दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। हे तथागत सुगत ज्ञान दाता, मन में सद्ज्ञान दीपक जला दो। बोली भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इसलिए एक यही प्रार्थना लेकर के जाइए अपने मन में कि मैं आपकी शरण जाता हूं, अब आप मेरा परिग्रह करें, आप मेरा परिग्रह करें। इसलिए हमने कहा, इसी बात को दूसरे लोग कहते हैं कि तो दियं वस्तुं गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। आपका दिया हुआ आपको समर्पित करता हूं। आप ददामि चात्मानम अहम जिनेभ्यः। मेरा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। अरे होता तो आपके अनुसार चलता, ये शरीर ही मेरा नहीं है क्या? होता तो आपके अनुसार चलता, नहीं तो कह दिए ना, अपने शरीर को कहिए, आए मेरे शरीर ऐसे ही जवान बना रहे। बनेगा? आए मेरे पेट, अभी सुबह खाना खा के आया हूं, 10 दिन तक भूख मत लगना। सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना कुछ भी नहीं। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा? नहीं। और बिना शरणागति के, बिना समर्पित हुए आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है। आपको इसका फल मिलने वाला नहीं है। भगवान जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं ना, तो जानते हैं पूजा के लिए आलंबन हमारे पास क्या बचता है। पहली बात तो आप मानते ही नहीं कि हमें बुद्ध की पूजा करनी भी चाहिए, बुद्ध की आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ऐसा मानते हैं? मैंने कल बताया था, पूजा च पूजनीय, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना। इस धरती पर बुद्ध को छोड़ करके कोई और इतना पूजनीय नहीं है। हाँ, कोई है? कोई नहीं है। इसलिए हम बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध की आराधना करते हैं। हाँ, देखिए, अगर हम बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं तो क्या होता है?
ये भी एक कर्म है। बुद्ध की पूजा करना एक कर्म है। भगवान बुद्ध के पास कोई मानवक आता है, कहता है भगवान मैं देखता हूं कि संसार में बड़ी विविधता है। क्या है? बड़ी विविधता है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई श्रेष्ठ है, कोई नीच है। ऐसा क्यों है? बुद्ध उत्तर देते हैं कम्मस्य का मानवा कम्म दायादा कम्म योनि कम्मे सत्य विभजती यदि तम हीन पणिता। कर्म का सिद्धांत मैंने बताया ना, जैसा करेंगे उसी के अनुसार उसी वैकेंसी में आपको नौकरी मिलेगी। हाँ, सभी का अधिकार सिर्फ कर्म में है। कम्म दायादा, कर्म ही उसका दायाद है, कर्म ही उसका भाई है। कर्म के ही वजह से कोई हीन पैदा होता है, कोई ऊंच पैदा होता है। कम में सत्य विभजती यदिदं हीन प्रणीतया। कोई हीन होता है, कोई प्रणीत श्रेष्ठ होता है। किसकी वजह से? कर्म से। कल मैंने बताया, हाँ, रैदास सुकर्मन करन सो नीच ऊंच हो जाए, कर्म से। हाँ, तो क्या कर्म है? भगवान बुद्ध समझा रहे हैं मानवों को, इधे कच्च मानवो सक्करोंतो न सक्करोति, गरु करोंतो न गरुं करोति, मानेंतो न मानेति, पूजेंतो न पूजेंति। क्या कह रहे हैं? अरे मानवक, यहाँ एक पुरुष होता है, इस प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिसका सत्कार करना चाहिए उसका सत्कार नहीं करते, जिसका सम्मान करना चाहिए सम्मान नहीं करते, जिसका गुरुकार करना चाहिए गुरु मानना चाहिए गुरु नहीं मानते। हाँ, मानें तो न मानेंती, जिसको मानना चाहिए नहीं मानते हैं, किसी और को मानते हैं। मानना था बुद्ध को, अब मान लिए युद्ध को। हाँ, पूजन तो न पूजेती, और जो पूजने योग्य है उनकी पूजा नहीं करता है। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कह रहे हैं कायस्य भेदा परम मरणा दुर्गतिं दुःखिलेशं निरयं सोपपज्यति। तो जब वो शरीर त्यागता है ना, कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जो सत्कार करने योग्य का सत्कार नहीं करता, गुरु मानने योग्य को गुरु नहीं मानता, जिसको मानना चाहिए उसको मानता नहीं, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं कि जब कायस्य भेदा, जब शरीर छोड़ता है ना, शरीर त्यागता है ना, मरण होता है उसका, तो दुर्गतिं सो निरयं सो पपज्यति, तो नरक में जाता है। नरक में अर्थात उसकी दुर्गति होती, निरय में जाता है। यही तो नरक है ना कि कोई हीन है, यही तो नरक है ना कि हम चाहते हैं सुंदर होना लेकिन सुंदर हो नहीं पा रहे हैं, पहले ही से ऐसा बना दिया गया। कितनी भी क्रीम लगाइए, गोरे होने वाले नहीं है, सुंदर होने वाले नहीं है। ये कर्म ही तो है। बदल लीजिए ना, आपके वश में है तो बदल लीजिए। कहेंगे प्लास्टिक सर्जरी करा के देखो कितने दिन चलते हो। हाँ, ये बहुत फेमस अमेरिकन सिंगर रहा है, डांसर रहा है, जानते ही होंगे। बड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाया, 35-36 साल की उम्र में ही था काला कुरूप, प्लास्टिक सर्जरी करवाया, इतनी सर्जरी करवाया, गया। मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई, उसका प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं, बस इतना ही समझिए। जानने वाले तो जान गए हैं। हाँ, गया, मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा हुई कि जिसकी कोई गणना नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं। विज्ञान से आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन उसका कष्टदायी ही बना रहा।
कलर बदल लिया, रूप बदल लिया, लेकिन फिर भी जो वास्तविक रूप सुंदर जैसा होता है हुआ नहीं। सब करके देख लिया। हाँ, आपके वश में है तो होके दिखाइए ना। हाँ, तो बुद्ध कह रहे हैं कि अधिकार किस में है, वश में क्या है आपके? कर्म आपके वश में है, परिणाम आपके वश में नहीं है। कर्म अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा आ ही जाएगा। परिणाम को नियंत्रण करना चाहें, आपने एग्जाम में कुछ लिखा नहीं, अब आप सोर्स लगवाइए कि हमें 100% नंबर मिल जाए, तो परिणाम आपके हाथ में है। आजकल तो बहुत बातें दूसरी है, लेकिन परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है। चाह के भी नंबर मिलना कठिन हो जाएगा। बेईमान व्यक्ति है तो कहना ही का सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस जीरो वाला व्यक्ति का भविष्य भी क्या होगा? कौन सा ज्ञान उसके पास होगा? नंबर किसी तरीके से बेईमानी करके पा भी गया तो सक करोंतो न सक करोती, गरुं करोंतो न गरु करोती, मानेंतो न मानेती, पूजेंतो न पूजेती। जो पूजा करने योग्य उसकी पूजा नहीं करता तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि कर्म जो करना था उसने किया नहीं, तो दुर्गति होगी। जैसा चाह रहा वैसा नहीं होगा। चाहता था ऊंच होना लेकिन नीच हो गया, चाहता था सुंदर होना कुरूप हो गया, चाहता था अच्छा होना बुरा हो गया। इसलिए जो पूजने योग्य है, जो भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। आपको लगता है कि भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? कितने लोग को लगता है? देखिए वहां दीपक जलाया, अच्छा आधा मोमबत्ती भगवान खा गए हैं क्या? पुष्प चढ़ाया आपने, भगवान सूंघ लिए हैं तो सूख गया है, यही ना? आप फल भी चढ़ाते हैं, भोजन भी चढ़ाते हैं, मिठाई भी चढ़ाते हैं, पूरा भोग लगाते हैं, तो भगवान ने कभी देखा कि एक को लड्डू खाए होंगे? खाते हैं? नहीं खाते ना। एक भी लड्डू भगवान नहीं खाते, एक भी फल भगवान नहीं खाते। तो क्या भगवान बुद्ध आप जो पूजा करते हैं वो स्वीकार करते हैं? हाथ उठाएं, स्वीकार करते हैं? कैसे स्वीकार करते हैं? जो फल चढ़ाया वो तो पड़ा ही है, नहीं स्वीकार किया। कहां स्वीकार करते हैं? नहीं स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस समय भगवान बुद्ध धर्म के रूप में विराजमान हैं।